जैन मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। एक नया टॉपिक ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भूगोल में, जिसका नाम है बेटा भारत का भौतिक विभाजन। क्या है चैप्टर का नाम? भारत का भौतिक विभाजन। एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, भैया अपन को पढ़ना है। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का कौन सा विभाजन बेटा? भौतिक विभाजन। ये चैप्टर है, भारत का भौतिक विभाजन का चैप्टर है। बढ़िया चैप्टर है बेटा, इसको बहुत कायदे से पढ़ना है, ठीक है? तो ध्यान से समझ लो बेटा, भारत का भौतिक विभाजन में कैसा क्या है। सबसे पहले अपन लोग भारत के भौतिक विभाजन में बेटा पढ़ेंगे पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत। पर्वत, पहाड़, नदियां, धरातल, समतल, ये सब कुछ पढ़ना है अपन को। आगे बात समझ में? ये सब चीजें बिल्कुल एक एक चीज अपन को स्टार्ट करना है पढ़ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। भारत के भौतिक विभाजन में आप लोग जानते हैं कि भैया भारत की धरातल में बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी में भैया बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में जो पृथ्वी है, अपनी जो पृथ्वी है, उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताएं मतलब बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं भैया, विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताएं बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? विविधताएं पाई जाती हैं। दुनिया बेटा गोल है कि कैसी है ये बताओ? पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी बेटा अपने मुंह की तरह है। कैसी है? पृथ्वी मुंह की तरह है। आंख ही देखो का माथों का है भैया, उठो है। आंख ही का है, धसी है। आंख ही धसी है, मुंह माथो उठो है, आंख ही धसी है, नाक उठी है, मुंह धसो है। अर्थात कहूं पे जहां पे भैया, जहां पे मतलब समुद्र है तो वो का है? धसो है। जहां पे नदियां हैं वो नदियां हैं तो समुद्र है तो धसा है। जहां पे पहाड़ है उठा है। अर्थात कैसा है बेटा? जियोर्ड है। कहूं उठो कहूं धसो, कहूं उठो कहूं धसो। कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी बेटा गोल नहीं है। पृथ्वी बेटा कैसी है? जियोर्ड है। और पृथ्वी बेटा गोल नहीं है। पृथ्वी दुनिया कैसी है? गोल नहीं है। दुनिया मतलबी है। दुनिया कैसी है? दुनिया गोल नहीं है। कैसी है? जियोर्ड है। दुनिया गोल नहीं है। दुनिया कैसी है? मतलबी है। कैसी है? मतलबी है। आज घूमन जाने हैं तुरंत कह दो कि आज हमारे ते आ जाइए और ले मैं खाना ले आता हूँ, खा ले, है ना? काज का ऐसे संग घूमन जाने हैं ना। तो भारत की भौतिक विभाजन में बेटा बहुत सारी भारत की में क्या पाई जाती हैं? विविधताएं पाई जाती है। पृथ्वी बेटा गोल नहीं है, जियोर्ड है। कहीं पर उठी हुई है, कहीं पर धसी हुई है, कहीं। और जो भैया उठा है वो पर्वत, पहाड़, जो धसा है वो समुद्र, नदियां। आगे बात समझ में? और जो मैदान है वो समतल मैदान है। तो पृथ्वी में भैया विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। तो इन विविधताओं में भैया कौन कौन कैसा क्या है? तो पर्वत पाए जाते हैं इस यहाँ पे। क्या पाए जाते हैं? पर्वत। जो पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे, जो पर्वत हैं वो बेटा कितने परसेंट में हिस्सा में पर्वत हैं? 10% क्या है? 10% क्या है बेटा? पर्वत। 10% में क्या है? पर्वत। पहाड़ी बेटा 18%। पहाड़ कितने में? पहाड़, पर्वत, पर्वत 10%, पहाड़। पठार, पठार कितने परसेंट में है बेटा? 27% में। पठार कितने परसेंट में? 27% में। और बेटा 43% में। कितने परसेंट में? 43% में बेटा समतल मैदान है। क्या है? मैदान है। अपने भारत में 10%
18%, पठार, मैदान 43%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे बेटा ये है अपना ये है सिस्टम, मान लो ये है अपना भारत। भारत में देखना बेटा, भारत में देखना पर्वत कौन साइड, इतने पर्वत हैं, है ना पर्वत, पहाड़ भैया देखो, इतने पहाड़, इतने पहाड़, इतने पहाड़ है। पठार, पठार बेटा बीचों बीच है, पठार बीचों बीच है। और इसके बाद मैदानी क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र गंगा का मैदान, और जो बेटा राजस्थान में मैदान है तो जो मैदानी क्षेत्र। तो पर्वत 10% है भारत में, पहाड़ 18% है, पठार 27% है, और मैदान कितने परसेंट है बेटा? 43%। और जो मैदान है, जो मैदान है तो मैदान कैसा है? अलग अलग है, इतने मैदान, इतने मैदान। और जो पठार है, जो पठार को क्षेत्र है वो बिल्कुल कैसा है बेटा? एक ही जगह पे है, दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, बिल्कुल एक इकट्ठो पठार है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, आपने यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है? पठार। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है बेटा? पठार। कौन? पठार। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कौन है? मैदान। देखो जो मैदान, जो मैदान, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैदान, यहाँ पे मैदान थोड़ी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो विस्तृत, विस्तृत मतलब का, अरे इतने है, और सबसे बड़ा, बड़ा मतलब इकट्ठो है तो बड़ो है। तो आपसे एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बन सकता है ये क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कौन है? ये दो क्वेश्चन बनता करते थे से, ये क्वेश्चन बने वाली चीज है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है भैया? पठार। और भारत का सबसे विस्तृत, भारत का सबसे विस्तृत, विस्तृत जान गए, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र कौन है? बड़ा इकट्ठो। अब जैसे पठार है तो इकट्ठो है, कैसो है? इकट्ठो, तो इकट्ठो है तो बड़ो बड़ो है, अर्थात कहने का मतलब ये है भैया कि जैसे मान लिया कि हमने बेटा कुर्सियां हैं, कुर्सियां हमने इकट्ठी रख दी, मन चाही इकट्ठी रखी कुर्सी, इकट्ठी ऊंचो है हिस्सा। और एक के पास एक लोगन के पास कुर्सियां कैसी हैं? 4-5 कुर्सियां थे इकट्ठी रखी, इकट्ठी होते रख दें, इकट्ठी होते रख दें, तो वे जन इकट्ठी मन चाहे ऊंची कुर्सी रखी हैं तो वो कैसे ऊंचो बड़ा हो जाए। और लेकिन बिलात के पास है मैदान में, तो मैदान बिलात देखो, इतने मैदान, इतने मैदान, इतने मैदान है कि नहीं है? जो मैदानी क्षेत्र की नो, अरे इतने गंगा का मैदान दिलखंड के क्षेत्र में, इतने बेटा राजस्थान के मैदान, इतने पे मैदान, मतलब इतने पे देखो, देखो जो कौन सो पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत है, आगे नो पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर्वत के यहाँ पे ये यो समुद्र है, और यो मैदान जो कहा है जो पूर्व मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जो का मैदान है, जो पश्चिमी घाट पर्वत जो मैदान, और यहाँ समुद्र, तो जो इतने मैदान है कि नहीं है? यो का पूर्वी घाट पर्वत, इतने समुद्र है, और जो इतने विस्तृत रूप से कहा है इतने पूर्वी तटीय मैदान। तो मैदान कैसो है बेटा? भारत का पूछे आपसे, भारत का सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कौन है? और भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, समझ गए? और पठार तो भैया जब इकट्ठो एक ही जगह है, एक ही जगह पठार है, तो पठार कैसे हुआ? तो बड़ा तो हो जाए एक जगह पे है,
तो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पठार, भारत का सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कौन? मैदान। पर्वत, भारत में बेटा 10% हिस्सा में कहा है पर्वत, 18% में कहा है पहाड़, और 27% में पठार, और 43% में मैदान। ये भारत का हिस्सा है। और भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भैया पठार, और भौगोलिक क्षेत्र तो लिख दियो। और भारत का सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कौन है? मैदान है। और भारत में भैया बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? भारत के धरातल में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? भारत के धरातल में, भारत के धरातल में, भारत के धरातल में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे पर्वत 10% में, पहाड़ 18% में, पठार 27% में, मैदान 43% में। क्या अब पॉइंट में है, 10 कछुए, 18 कछुए, तो पॉइंट हमने हटा दे भी, ठीक है। अपने मोटो समझो, 10 कछुए, 18%, 18 जैसे तुम क्लियर बता, तो 10.7, 10.7, 18.3 ऐसे पॉइंट में है। 10.7% पर्वत है और 18.3% में पहाड़ हैं। आप जोड़ लो हो जाए, तो हमने 10 हटा दे भी, 10 से कुछ मतलब नहीं है अपन के, ठीक है। तो कैसे अपन के ये बार पता पड़ जाए, सो तो अपन के पड़ जाए। परसेंट में तो ज्यादा नहीं, अपन को तो मोटो अपन ले लो कि 10% में पर्वत है। अब 10 के बाद में काले मतलब आए अपन के, तो 10% में पर्वत है, 18% में पहाड़ है, 27% में पहाड़ है, वो पठार है, और 43% में मैदान। इसलिए अपन ने उनका दशमलव नहीं लिया, नहीं तो दशमलव में क्या है, 10.7 में पर्वत है, 18.3 में अब पहाड़ है। आप जोड़ ले उस, आप पूरा 100 हो जाए। कैसो? और 1% में तो यहाँ कुछ जुड़ो हुए है ना। लेकिन अपन का तो मोटो ले लो बस, बाकी 10 की बाद वाला हिस्सा सब हटाओ। अपन का तो ये पूछे जाते हैं, ऐसे पूरे पूछे जाते हैं, है ना। चलिए भैया, अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो है। एक है बात भैया, अपन लोग आते हैं अब काय में, अपन लोग आओ बेटा इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वत, फिर पढ़ेंगे क्या, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे। तुम आओ भैया, भौतिक का हो जाए, भौतिक विभाजन का हो जाए, खत्म। इसके बाद आएंगे नदियां, हैं मैदानी क्षेत्र में नदियां पढ़ें दुनिया को, सब धीरे धीरे सब कुछ क्या होता चलेगा, खत्म। तो सबसे पहले अपन लोग एक ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पर्वत का। ये भैया अपन को पढ़ना है पर्वत। तो पर्वत को थोड़ा सा अपन लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीप जाते हैं पर्वत को, क्योंकि देखो नहीं आएगा ना आने दो, लेकिन जानकारी मिल जाएगी। आखिरकार पर्वतन को निर्माण कैसे हुआ, है ना। थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो मैं को पूछ देता तो तुम्हें बता तो दे हो, हैं कि अपन के मन में यही डाउट हो जाता आखिरकार पर्वत जी बने तक कैसे बने, है ना। तो मन में थोड़ी सी डाउट, इसी वजह से हमने थोड़ी सी हम तुम्हें अच्छी ढंग से बता दें नहीं में, ठीक है। चलिए भैया देखिए, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोगों को पढ़ना है बेटा पर्वत। क्या पढ़ना है, पर्वत। देखिए पर्वत पढ़ाते हैं आपको। सभी लोग हेडिंग डाल लो बेटा, हिमालय पर्वत। पर्वत डाल के डाल लो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को पढ़ना है सबसे पहले। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। आप लोग हिमालय पर्वत तो जाना तो कहाँ है, हिमालय पर्वत बेटा कहाँ है। हिमालय पर्वत हम बता रहे कहाँ हैं। हिमालय पर्वत जी है, जैसे मान लो भैया जो अपनों का है प्यारो, जो प्यारा अपना भारत, हमारा भारत देश महान। यहाँ पे एक भैया क्षेत्र है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के कौन है भैया, हम और आप। हाँ, जहाँ पे लड़कियों को बिन्नू और लड़कन के लौंडा बोला जाता है ना। चलो ये भैया मान लो अपना भारत है, क्या है, ये अपना भारत है, और ये है भैया अपना पाकिस्तान। क्या है ये, पाकिस्तान। तो ये है भैया पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान है, ध्यान से समझ लीजिए। हिमालय पर्वत कहाँ से गया है, हिमालय पर्वत यहाँ पे हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है पाकिस्तान में, सुलेमान पर्वत, है ना।
तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है, तो ये पर्वत ऐसे आया है, ये पर्वत हिमालय पर्वत देखो ऐसे आया, ये फिर यहाँ से गया, ये फिर देखो यहाँ से फिर उत्तराखंड से होते हुए, उत्तराखंड से फिर नेपाल, नेपाल से फिर कहाँ, सिक्किम, और सिक्किम से ऐसे जा करके ये कहाँ तक आया है, ये क्या है, अंडमान निकोबार। यहाँ से नहीं आया ये बेटा, सॉरी, ये ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक गया, ये ऐसी फिर ऐसी आया है, ये ऐसे, अंडमान निकोबार। डरवा रहा हूँ, एकदम से बोल रहा हूँ। देखो बेटा, ये ध्यान से समझ लो, हिमालय पर्वत कहाँ से, पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक, फिर कहाँ से, तो हिमालय पर्वत पाकिस्तान से लगा के कहाँ तक फैला है बेटा, अंडमान निकोबार तक। बताओ कितना बड़ा हिमालय पर्वत है। अब तक तो मैं यो पर बता दूं कि नेपाल में है, अब जान गए ना कहाँ से है, पाकिस्तान से लगा के बेटा यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, फिर अरुणाचल प्रदेश से मुड़ गया, कहाँ तक आया, अंडमान निकोबार तक। इतना बड़ा क्या है बेटा, तो हिमालय पर्वत बेटा भारत में कहाँ तक है, अंडमान निकोबार तक फैला है। कौन, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत को बड़े कायदे से जानना है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप लोग जान गए कि हिमालय पर्वत कहाँ से है, पाकिस्तान से लगा के अंडमान निकोबार तक। हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान से अंडमान निकोबार तक है क्या, हिमालय पर्वत। ठीक है, अब हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये बात हम आपको बता रहे हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये बात आपको भैया बता रहे हैं, बड़े कायदे से सुनना है, बड़े कायदे से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले पृथ्वी जो थी बेटा, सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो सिर्फ दहकता हुआ लाल रंग का, बिल्कुल दहकता हुआ भैया, कौन, दहकता हुआ अंगारा का एक ये गोल आग ही था, आग का गोला था पहले भैया। ये क्या था, आग का गोला। आग ही ज्यादा दिखात नहीं है, ले जरा जरा तो होगी कारोबार हो है। ये क्या था बेटा, आग का गोला था, रेड रंग लाल था ये बेटा। पहले पृथ्वी बिल्कुल रेड थी, आग का गोला था। इसके बाद बेटा आग के गोला से बना पृथ्वी। क्या बना, पृथ्वी बनी। आग के गोला से क्या बनी, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठंडा हुआ तो भैया जम गया, तो भैया क्या हो गया, पृथ्वी बन गई। अब पृथ्वी से पृथ्वी जो पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी दो भागों में टूट गई। पृथ्वी कितने भागों में टूट गई, पृथ्वी बेटा दो भागों में टूट गई। ऐसा अचानक ये ऐसा हुआ बेटा, अचानक ऐसा हुआ कि ये तय पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस मिली और क्या मिली, ऑक्सीजन गैस मिली। ध्यान से समझ लो, जब दो भागों में टूटा टूटा टूटा, एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर, तो भैया पृथ्वी कितने भागों में टूट गई, दो भागों में टूट गई। तो जो एक है अंदर को, एक पृथ्वी के अंदर को हिस्सा एक हिस्सा, और एक बाहर को हिस्सा दूसरा हिस्सा, दो भागों में टूट गई। अंदर वाले हिस्सा के बोलो जाते पेंजिया बिन्नू, एक है तुम ही हो माँ, हिल लेता ना। अबे ना लेख, कौन भगवा जाता, कोई बाद में तोप लेगा ना, तोप ले तो फिर काहे नहीं दिखाते थे। मान जा, परेशान ना कर। ओ तो शादी में गई थी था, और चाउमीन खाती, हाँ ऐसी ऐसी, एक बार खा ली, फिर दो बार मुंह पोंछे, फिर खा ली, फिर दो बार मुंह पूछे, मुंह का पोछती है। तो पृथ्वी के कितने भागों में बटी बेटा, दो भागों में। अंदर को हिस्सा पेंजिया, अंदर को हिस्सा का कहलाओ पेंजिया, और बेटा ऊपर वालों जो जो एक जो वालों हिस्सा है जो कहलाओ का बेटा, जो कहलाओ पैंथालासा। का कहलाओ, पैंथालासा। का कहलाओ, पैंथालासा।
अंदर को हिस्सा पेंजिया, बाहर को हिस्सा पैंथालासा। पहली बार देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। पहले भैया पृथ्वी आपका गोला थी, फिर पृथ्वी बनी, फिर पृथ्वी बनी तो पृथ्वी दो भागों में टूट गई, पैंथालासा और पेंजिया। और बाहर को जो हिस्सा पैंथालासा है, बाहर को हिस्सा बेटा जो पैंथालासा है, उते पे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली आपस में, हाइड्रोजन और क्या मिली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली और मिलके बेटा इन्हें क्या बना लो, H2O। और जो पूरा बाहर को हिस्सा में क्या बन गो, जो पूरा बाहर को हिस्सा क्या बन गया, पानी, समुद्र। क्या बन गया, पूरे में पानी, पानी में तो पानी। तो फिर जो भैया क्या हो गया, ये पानी पानी हो गया। और ये क्या है, अभी ठोस है। अपन लोग का है, अपने अपन लोग कहाँ है, राहत पेंजिया। अपने पूर्वजन को नाम का पेंजिया। जो ना कहते हो पैंथालासा मेरा, तो पैंथालासा में कहा है पानी, पैंथालासा में कहा है पानी। और भैया अपन लोग धरातल, समतल धरातल कहाँ है, बिल्कुल जम्मू, पेंजिया। पृथ्वी आपको गोला आती, पहले आ गई तो जब ठंडी भाई पृथ्वी बन गई, पृथ्वी फिर दो भागों में टूट गई, पैंथालासा और पैंथालासा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर का बनो, H2O का को सूत्र है, जल को, जल में का होते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी पिए से ऑक्सीजन मिला थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलके क्या बनाओ, H2O। क्या मिलाओ, H2O। तो भैया ये पूरे में क्या है, जल, पानी। जल को सूत्र का हो, भारी जल को D2O। इसके बाद भैया क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, और प्रोसेस आगे बढ़ी, प्रोसेस और आगे बढ़ी बेटा, प्रोसेस इसके बाद और आगे बढ़ी। जब गोला से पृथ्वी बना, पृथ्वी से पेंजिया और पैंथालासा बन गया, पैंथालासा बन गया। अपन लोग भैया पेंजिया में रहते, पैंथालासा में नहीं रहते। और इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पेंजिया जो था, क्या था, जो तो अब बाहर को हिस्सा पैंथालासा, जो भैया पेंजिया था, पेंजिया में ऐसी कछु अभिक्रिया भैया ऐसा कुछ हुआ, हलचल सी भाई कि पेंजिया भी दो भागों में बढ़ गई। पेंजिया भी कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में बढ़ गई। पेंजिया भी बेटा दो भागों में बढ़ गई। पेंजिया कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में। ऊपर वाले को कहने लगे भैया अंगारालैंड, ऊपर वाले को क्या कहने लगे, अंगारालैंड। और नीचे वाले को क्या कहने लगे, गोंडवाना। अपन लोग कौन सी में रहते, अंगारालैंड में, गोंडवाना लैंड। ध्यान से समझ लो बेटा, सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी दो भागों में बटी, पैंथालासा और पेंजिया। पेंजिया फिर एक के बाद पैंथालासा तो पानी पानी है, इसके बाद पेंजिया भी दो, ऐसी कुछ अभिक्रिया भाई की पेंजिया भी तो कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड। अब इसके बाद भैया जब पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई, जो पूरे में और बाकी कहा आयो, जो पूरा कहा बेटा पानी। और जो पानी जो जो एक बीच को हिस्सा है, जो बालो जो हिस्सा है, मैं कहा भरो, एक पानी, पानी भरो, एक भैया एक सागर को नाम दो, एक कायो टेथिस सागर, का होगा टेथिस सागर। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, जो कहा बेटा टेथिस सागर। क्या है ये, छोटे थी सागर। ये छोटे छोटे बच्चों की कितनी गजब गजब चीजें मिल रही हैं, टेथिस सागर। इसके बाद क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो नीचे आओ। इसके बाद बेटा ध्यान से समझिए, जो टेथिस सागर ये अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड है। इसके बाद क्या हुआ, जो अंगारालैंड है, अंगारालैंड में ऐसी कुछ हलचल सी भई कि अंगारालैंड भी टूट गया और गोंडवाना लैंड भी क्या हो गया। तो आपने देखो वो है बेटा कि अलग अलग महाद्वीपन में बढ़ गो, कहूँ एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये अलग अलग बढ़ गए ना। तो ये अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड भी टूट गया। और जहां जहां टूट गए तो भैया ये ठोस है, तो जहां जहां समुद्र में जो पैंथालासा है, तो जहां जहां भैया बस गो, तो वो ठोस आती, ठोस जमीन बन गई। और ठोस जमीन बन गई तो उसके ऊपर भैया का बस गए, देश बस गए। और कई देश मिलकर भैया यही का बन गए,
एक भैया महाद्वीप बन गए। कौन? महाद्वीप। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये अंगारा लैंड भी टूट गया, और अंगारा लैंड टूट करके भैया कहाँ गया? पानी में ऊपर उतरा था कि नहीं उतरा? तो अंगारा लैंड ऊपर उतरानो अंगारा लैंड को ऊपर गया। अंगारा लैंड कहाँ गया? ऊपर। एक टुकड़ा टूट के कहाँ जाने लगे? एक टुकड़ा ऊपर टूट के कहाँ जाने लगे? ऊपर। और गोंडवाना लैंड टूटा। गोंडवाना लैंड टूट करके एक कहाँ जाए? ऊपर जाए। मतलब अंगारा लैंड टूट करके ऊपर गया, और गोंडवाना लैंड टूट करके कहाँ गया? नीचे। ये टूट करके ऊपर गया, ये टूट करके कहाँ गया? नीचे। जब ये नीचे गया टूट करके, लेकिन गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा आया और बेटा किससे टकरा गया? अंगारा लैंड के एक टुकड़े से टकरा गया। कौन? गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा आया और किससे टकरा गया? अंगारा लैंड के एक टुकड़े से टकरा गया। जब टकराया, जब कोई चीज टकराती है, मतलब जैसे ये है, जैसे मान लो, एक नोट्स दो लिया। अब जैसे ये है भैया, ये मान लो जो का है अंगारा लैंड को टुकड़ा है, जो का है अंगारा लैंड को टुकड़ा है, जो एक के बाद जब भैया गोंडवाना लैंड की को टुकड़ाया हो, अब एक के बाद जब इसे जो टकरानो, जो टकरा हुए, तो जो टकराओ जो मजबूत है और जो थोड़ी वो है, तो जो टकराओ तो जो ऊपर का हो जाए, ऊपर उठ जाए कि ना उठ जाए। तो जो गोंडवाना लैंड हो ऐसे टकराओ, और जो बारो हिस्सा कैसो ऐसो उठ गो ऐसो। जब कोई चीज टकरा है, जब कोई चीज टकरा दी कैसो ऊपर उठ जात कि उठ जाता? उठ जात कि उठ जाता? ऐसी जो ऐसी टकरानो ऐसी का होगो ऊपर उठ गया। और जब ऊपर उठ गया तो भैया वही का कहलाया? हिमालय पर्वत। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बात आप लोगों को समझ में आई? हिमालय पर्वत कैसे बना? हिमालय पर्वत किसके टकराने से बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टुकड़ों से टकरा करके। अंगारा लैंड के टुकड़े से भैया गोंडवाना लैंड का टुकड़ा एक टकराया तो भैया ऐसे उठा दिया, इसको ऐसे आया और ऐसे उठ गया, और वही ऊंचा उठा हुआ भाग का कहला रहा हिमालय पर्वत। अगली बात समझ में? और ये ते का भरो तो भैया ये भतो टेथी सागर, और टेथी सागर में जब टकरा ऐसी गौ ऐसी टकरानो, तो मैं भैया नीचे टेथी सागर के धरातल में नीचे भैया मैं भती का मट्टी अट्टी का थी मट्टी। जब जो बता टकरा है, जब साथ कूड़ा कचरा मछली और मगरमच्छ अजगर दुनिया को जितो इस सागर में रहते हैं, दुनिया के जितो रहते, वही जब टकरा तो मलमा साथ में लेकर जाएगी ना जाए, तो वही मैं हिमालय पर्वत के ऊपर भैया का है मलमा। तो क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत के कैसे बनू? मट्टी से। कैसे बनो? मिट्टी। सबसे बेटा हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत मजबूत नहीं है बिल्कुल। हिमालय पर्वत क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वो कैसे बनो? मिट्टी से बनो, और मिट्टी का झरत रहा थी। लेकिन हिमालय पर्वत जो झरगो देगो उले तो मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वो कैसे बनो? मिट्टी से। अब हिमालय पर्वत के ऊपर अब मिलता ही रहते हैं औसाद। कौन? मगरमच्छ के भैया वो कंकाल में लो, तो ऊपर मगरमच्छ का करंजे है। यही से पता लगाओ, आप ऊपर पता मछली बड़ी बड़ी मछलियन के कंकाल मिले, बड़ी बड़ी भैया मगरमच्छन के कंकाल मिले, तब पहाड़ इतने ऊंचे पहाड़ में मछली का टहलन गई थी का। आज मौसम का हाल रंगीन है, चलो हिमालय पर्वत में टहले आए, तो टहलना गई थी का? कैसो? टेथी सागर में मछलियां आती ना। अब जैसे कोनो भी चीज है नदिया में, दो ढैया गुम्मा ऐसी ले जाए नदिया से, जब नदी से ले जाए तो मैं जो नदी में मट्टी अट्टी है, तो वो भी तो वो घिसट के आएगी ना, है तो ऐसी इकट्ठी होके आई, वो उठ गई वही मट्टी के इनके साथ में, गोंडवाना लैंड के साथ में। तो ऊपर भैया का पहुंच गए, जीव जंतु पहाड़ मट्टी अट्टी दुनिया की सब चीजें पहुंच गई। कैसा? हाँ होना गए थे, जब इतने पानी नहीं है तो सब पैदा हो गए थे। ओका आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ भैया? आप लोगों को समझ में आ गया कैसे हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से। किससे? टकराने से ऐसे उठ गया, और वही भैया का कहलाया। अगली बात समझ में? ये भैया इस तरीके से ये इसका निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। आप लोग भैया इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद क्लास खत्म कर दें।
इस तरीके से भैया काय का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बढ़िया से आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा, हमें आशा है। और कल इसका बेटा हम पढ़ाएंगे आपको हिमालय पर्वत का के भाग कैसे हैं, कितने भागों में टूटा, ये दूसरी क्लास में बताएंगे आपको बढ़िया से। आप तो जुड़े रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। आपका हृदय से आभार भैया जो आपने हमारी वीडियो देखी, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लेना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।